Hi students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home and also busy in your study. So students, take care yourself. Good morning, myself Rajput Pratima, and today I am going to explain chapter 9, The Great Stone Phase 1 of Standard 8 English. Okay? Uh, Now second scene. गए एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, और वो बड़ा होके एक यंग मैन बन गया. द अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली के लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते थे, ऐसी उसकी पर्सनालिटी थी. एंड दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ life except that when the labor of the day was over he still loved to gaze upon the great stone face. और उन लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग उसकी लाइफ में नहीं था. सिर्फ जब काम करके उसका पूरा दिन ख़त्म होता था तो वो क्या करता था? लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखना उसे काफ़ी पसंद था. ओके, एंड देयर idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. उसके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ भी थी. He was industrious, kind and neighborly, and they did not know that the great stone face had become a teacher to him. और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट के लिए टीचर बन चुका है. And that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart, fill it with deeper sympathies and other hearts. बहुत सारी सिंपथी दूसरे हार्ट के लिए भरी हुई थी उसके अंदर. did not know that from this would come a better wisdom than could be learnt from books. बुक्स से सीखने की अपेक्षा काफ़ी बेटर था. आ रहे हैं naturally the fields and the fireside were higher. Tone than those which all men shared with him. A simple sound. एक सिंपल सा हार्ट था, सिंपल सा पर्सन था वो. सिंपल एज वैन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम ओल्ड स्टोरी. इतना सिंपल कि जब उसकी मम्मा ने उसे एक ओल्ड स्टोरी सुनाई. ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली एंड स्टिल वंडर्ड वाई इट ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग. कि क्यों वो इतना अट्रैक्ट हो रहा है. बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड ब्यूरिड. और इसी समय के बीच में बेचारे मिस्टर गैदरगोल्ड को ब्यूरिड कर दिया गया था क्योंकि वो डेड हो चुके थे. and his wealth, which was the body and spirit of his existence, has disappeared before his death. और डेथ के पहले ही सब कुछ उनकी पर्सनालिटी जा चुकी थी. सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस. बाद में पता चला उनके पास कुछ ऐसा ग्रेट लाइकनेस नहीं थी. आफ्टर ऑल बिटवीन द र्यून मर्चेंट एंड मेजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन. क्यों माउंटेन से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था. पहले सोल्जर आया था. आफ्टर ग्रेट डील हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर. वो बहुत बड़ा कमांडर बन चुका है. एंड ही वॉज नोन ऑन बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड. एंड
थंडर। अब उसे ब्लड एंड थंडर नेम मिल चुका था, ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, लेकिन अब तो वो बूढ़ा हो चुका है, काफ़ी थक चुका है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, उसे अपनी वैली पे आना था, ऑन हिज बर्थ प्लेस, एंड इनहेबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम टू रिनोव्ड कमांडर। और सब उसका स्वागत करने के लिए वैली के सब लोग आ गए थे। And it was being said that at last likeness of the great stone face had actually at last the appeared, a great stone face आ चुका है, ऐसा सबको लग रहा था। Great therefore was the existence throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing the great stone face now spent much time in gazing at it, for the sake of knowing actually how General Blood and Thunder looked. सब देखना चाहते थे कि जनरल ब्लड एंड थंडर कैसे दिखते हैं, क्या उनका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच होता है। सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, अब वो दिन आ गया जबकि जनरल को आना था। अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ वैली लेफ्ट देयर वर्क। अर्नेस्ट और उस वैली के सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया। बड़ा सा बुके बनाया गया। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस। और उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। अर्नेस्ट काफ़ी दूर खड़ा था और कमांडर के फेस को देखने के लिए। उससे कुछ आवाज़ें क्या थी? इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड ऑन मैन डांसिंग फॉर जॉय। लोग नाचने लगे और कहने लगे कि रियल में यही वो फेस है जो कि ग्रेट स्टोन फेस से मैच कर रहा है। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड, नो डाउट। हाँ, रियल में यही वो महान पर्सन है, यही वो हैं जो इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्हीं का फेस है जो कि ग्रेट स्टोन फेस से मैच कर रहा है। सो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता हुआ फेस मिल गया था। वो नोबल पर्सन, वो ग्रेट मैन मिल गया था। वो कह रहे थे यही वो कमांडर है जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच कर रहा है। एर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस। एट लास्ट एर्नेस्ट ने जनरल का फेस देखा। एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। फिर ग्रेट स्टोन बट अर्नेस्ट को तो पहचान में नहीं आ रहा था, उसे नहीं लग रहा था। फेयर नॉट अर्नेस्ट, सेड द हार्ट। हार्ट ने कहा, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, फेयर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम। कि जो ऐसा फेस होगा ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता हुआ तो वो जरूर आएगा। अर्नेस्ट को बोला तुम चिंता मत करो, ऐसा उसका हार्ट बोल रहा था। Okay students, फर्स्ट सीन में आप लोगों ने देखा ग्रेट स्टोन फेस को मिस्टर गैदरगोल्ड के साथ मैच किया गया। लोग कहने लगे यही वो पर्सन है जो ग्रेट स्टोन फेस से मैच हो रहा है। मिस्टर गैदरगोल्ड का फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच कर रहा है, ऐसा
लोगों का मानना था कि यही वो नोबल पर्सन है, यही वो ग्रेट मैन है, बट लास्ट में सबकी धारणाएं बदलती चली गई। वो कोई नोबल पर्सन या ग्रेट मैन नहीं था, वो तो साधारण सा पर्सन था। Now at last जब वो कौन सा फेस है जो कि इससे मैच कर रहा है। So students, complete your exercise in your classwork book of this chapter. First of all, comprehension check. There are true false. And this page, you will complete it in your CW book. And also learn the chapter 9's exercise. Okay students, देखिए कितने चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वी सी द इंडेक्स। One, the best Christmas present, and the poem, the ant and the cricket. And the tsunami and poem is geography lesson. Glimpses of past, poem is Macavity, the mystery cat. Vipin Chaudhary's lapse of memory, and the last bargain. The summit within, the schoolboy. This is Geordie's farm. A visit to Cambridge, and when I set out for Lyonese. And a short monsoon diary, and poem is on the grasshopper and cricket. Now chapter 9, the great stone face. Okay, these chapters you will complete in your CW notebook.
Okay, students. Goodbye. Have a good day.